अभी कुर्बानी आएगी, अभी देखना रे बाप, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और कुर्बानी देख ले हमार माल देख ले रे बाप, 28 लगलो, 28 मतलब खाली फुटानी। और एक बात और सुने, गांव देहात में मशहूर है कि कुर्बानी जैसे करता है ना हजरत, तो बोल मेरे साथ 7 साल हो गया, अब मेरी बीवी के नाम पे कर दीजिए। होता है ना, करता है कोई कि अगले साल हम दिए थे, 5 साल मेरा हो गया, 7 साल हो गया, अब मेरी बीवी के नाम से दीजिए। नहीं, जब तक शोहर होगा मालिक साहिब निसाब, उस बीवी के नाम पे कुर्बानी नहीं, शोहरी के नाम पे कुर्बानी है। हाँ, अगर बीवी से इतनी मोहब्बत है तो दूसरे जानवर में दूसरी बीवी दे दो, या दूसरा जानवर खरीद के कुर्बानी दे दो। ऐसा नहीं कि तुम अपना नाम हटा के बीवी के नाम सटा दो, नहीं, जब भी हो तो आप ही के नाम पे होगा। गांव देहात में मौलाना छुरी पकड़ा, हजरत वो 5 साल मेरा हो गया, 7 साल हो गया, इन साल बीवी के नाम पे नहीं, इसका ख्याल रखना। और कुर्बानी में स्टैंड फुटाने नहीं। कुर्बानी जानते हो किसका नाम है? बता दे कुर्बानी का बाप, अरे बता दे, सुनोगे? कहें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 200 दुम्बा की कुर्बानी दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंट की कुर्बानी दिया था, लेकिन रब ने इस्माइल की जान को मांगा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल का बेटा और 90-95 साल का बाप। सोचो, मिना के मैदान अपने बेटे इस्माइल 200 ऊंट की कुर्बानी दिया, 200 दुम्बे की कुर्बानी दिया। फिर आवाज आई, इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी दो। सुबह भोरे उठे, हजरत हाजरा से फरमाते, हाजरा ऐसा करो, बेटे इस्माइल को नहला दो, गुस्ल दे दो, बेहतरीन कपड़ा पहना दो। बीबी हाजरा उठती है, बेटा इस्माइल 13 साल की उम्र है, सुनसान बयाबाम, 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ था। इस्माइल के जो रब ने मांगा था कुर्बानी में, उसकी माँ उठती है, बेटे को नहलाती है, सर पे तेल डालती है, माथे में कंघा करती है, आंखों में सुरमा लगाती है, बेहतर कपड़ा पहनाती है। सुबह सुबह बेटा इस्माइल को बाबा इब्राहिम ने उंगली पकड़ा चलने लगा। कहा, ए बेटा, कुर्बानी हो सकती रास्ते में पेश आ जाए, छुरी रस्सी ले लो। दोनों बाप बेटा निकला, सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, जटिल मैदान, मिना के मैदान के तरफ चलने लगे। जो ही जाने लगा, अब शैतान दौड़े दौड़े आया, ए हाजरा रुक जा। जानते हो दोनों बाप बेटा कहाँ गया? कहाँ गया है? अल्लाह के नाम पे वो बाप अपने बेटे को जबह करेगा। ऐसा कैसे होगा? वैसे ही होगा, गौर करो। फिर बेटे वहां से शैतान हटा, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछा किया, फिर इस्माइल के बादल को, कपड़े को पीछे से खींचा। ए इस्माइल रुक जा, अल्लाह के नाम पे तुमको जबह करेगा। मुझको जबह करेगा? ये कैसे होगा? हाँ यही होगा, रब का हुक्म है। तो इस्माइल ने कहा, एक इस्माइल क्या 1000 बार जन्म लेंगे, कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान आगे बढ़ा, इब्राहिम को रोका, इब्राहिम रुक जा, ख्वाब में तुम देख के बेटा कुर्बानी करते हो। इब्राहिम ने वहां कंकर उठा के मारा, आज भी हाजी मारता है। फिर बेटे को ले गया, 10वीं जिलहिज्जा है, मैदान मिना है, सुनसान बयाबान है। बेटे के सर पे आंखों में पट्टी बांधा, हाथ में पांव में रस्सी बांधा, बेटे इस्माइल को लेटा दिया। एक बाप खड़ा है, एक बेटा पड़ा है, मिना के मैदान है, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। कभी सोचा आपने? कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत के नाम नहीं, कुर्बानी क्या कहते हैं, दिखावे का नाम नहीं। कुर्बानी तो मोहब्बत के नाम है, कुर्बानी इश्क का नाम है, कुर्बानी प्यार का नाम है। एक बेटे को एक बाप ने छुरी गर्दन पर रख के चलाया था, लेकिन रब का हुक्म नहीं था कि इस्माइल के गर्दन कटे। और अल्लाह ने फिदिये के तौर पर दुम्बा भेज के इस्माइल के जान को फिदिया देके दुनिया वालों को बता दिया कि जिलहिज्जा के 10वीं जिलहिज्जा को जो मेरा बंदा सही नीयत से खून बहाएगा, वो उनका सबसे ज्यादा इबादत उसके दिन उसी की कबूल। मेरे दोस्त, जब भी आप कुर्बानी करें तो अपने नाम से ज्यादा करें। कुर्बानी में ईदगाह जाए, ईदगाह से आए। पहले है कि कुछ खा पी के ना जाए, वैसे ही जाए वैसे ही आए। कुर्बानी करें और कुर्बानी को बेहतरीन अंदाज में करें। जो प्रतिबंधित जानवर है, उस जानवर को खुले में कुर्बानी ना करें। जो चीज़ सही है उसी को इस्तेमाल करें। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे, कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें,
पूरा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह, हाथ उठा या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने जलसे में बैठ के हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना कर आमीन। तो एक काम कीजिए, सिर्फ 11 आदमी 11वीं के नाम पे, किनके नाम पे? 11वीं बड़े पीर के नाम पे 11 आदमी 100 टका, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया 11 आदमी आकर के मदरसे के नाम पे दे के जाएंगे तो मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। सिर्फ 11 आदमी, 12वां आदमी का हम पैसा नहीं लेंगे। 12वां आदमी 12 लाख भी देगा तो नहीं, सिर्फ 11 आदमी का, एक आदमी हुआ है 10 आदमी बाकी, सिर्फ 11 आदमी 100 टका ला करके दे तो हम बताएंगे कि हज़रत मौला अली और बीबी फातिमा वो ज़िंदगी क्या थी कि जब मौला अली बाज़ार गए थे, एक अनार खरीद के ला रहा था फातिमा के नाम पे, लेकिन पता है बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख्वाहिश थी, लेकिन जब फ़कीर ने मांगा था अल्लाह के नाम पे, माशाअल्लाह 2 आदमी हो गया, 3 आदमी हो गया, एक आदमी 4 है, बस दूसरा 5 है। भीड़ काफ़ी है, गर्मी ज़्यादा है, रात हो रही है, पंखा इधर घुमा दीजिए, थोड़ा सा पंखा इधर घुमाइए, माशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा सा घुमाइए, हालांकि बाजार में इतना खींच रहा है। आज ले बाजार दे बाजार कर देंगे, ठीक है, बाजारे लेके घुमा देंगे। अरे माशाअल्लाह भाई, बाजार में थोड़ा दो मेरे दोस्त, इतनी आवाज़ खींच रहा, थका दिया, पसीना आ गया, हालत ख़राब है, सीना धड़क रहा है। मेरी उम्र कम नहीं, ज़्यादा नहीं कि कम है, जवान है नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। इधर देखे पूरा मजमा के सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन है, तू सुनो, मेरी माँ बहन तू 2-4 बातें सुन के जा। तू सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पे तालीम के ख्याल कर, ताकि जब मरोगे तो कोई काम नहीं आएगा। और याद रखना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की आवाज़ पे आवाज़ न लगाना, शोहर से मोहब्बत करना। एक बीवी रात भर तहज्जुद पढ़े, एक बीवी रात भर इबादत करे, एक बीवी रात भर तिलावत करे, रात भर सजदे में रहे, लेकिन जिस बीवी के शोहर नाराज हो, अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है, ना उनका सजदा कबूल करता है, ना उनकी इबादत को कबूल होती है। इसलिए मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करो, नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो चूँकि आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पाक जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद करो, मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर जन्नत लेना हो तो माँ बाप को राजी करना। जिसके माँ बाप राजी होंगे उनसे रब राजी होगा, जिनसे रब राजी होगा उनसे सब राजी होगा। भाई बेटा आगे चल के जब मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, पढ़ के सीना तान के महक में कहेगा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज की माँ बहन है, मेरी माँ बहन सुनो, तुम मजार के नाम पे निकलना बंद करो। मजार में औरतों को जाना मना है। आज मसलक के आला हजरत पे लोग टारगेट करता है कि सुन्नी मसलक में मजार जाती औरतें, औरतों को मजार नहीं, मर्दों को मजार जाना चाहिए। मर्द मजार जाएंगे, हम अल्लाह के वली समझ के जाते हैं, अल्लाह समझ के मजार नहीं जाते हैं। शफा देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। इसलिए लोगों, आज हम जो भी करते हैं वो हम शिर्क नहीं करते। शिर्क उसको कहता है जो खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना, इबादत के लायक समझना। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, कलियर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, कचौछा जाते हैं खुदा समझ के नहीं, पीलीभीत जाते हैं खुदा समझ के नहीं, फिलवारी शरीफ जाते हैं खुदा समझ के नहीं, बरेली जाते हैं खुदा समझ के नहीं। हम जाते हैं तो खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। अरे बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, शफा देने वाला, कामयाब करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन बीच में ये वसीला अल्लाह वाला है, ताकि दुनिया देख ले जब अल्लाह को राजी करना होगा तो रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह वाला भी। आज औरतों को कहो ना
नमाज पढ़ने, ये नमाज नहीं पढ़ेगी। चंद औरतें बैठ के चुगली करने दो, हटिया घूमने दो, मोड़ जाने दो, बाजार जाने दो। मेरी माँ बहन, बाजार जाना हराम नहीं है, मेले ले जाना हराम नहीं है, लेकिन याद रखना आजकल जो हमारी माँ बहन है, वह बहू बेटियां अपने चेहरे के नुमाइश करके शादियों में जाना, मॉल में जाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत अपने चेहरे को श्रृंगार करके क्रीम पाउडर लगा के जाके रोड में बैठे, हटिया में घूमे, बाजार में घूमे। कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर अजाब में है तो जब मेराज में गए तो फरमाया कि औरतों को ज्यादा अजाब जहन्नम में देखा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचाना, चेहरे को बचाना। तू भी पर्दा है, मेरी आवाज भी पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा बैठना पर्दा, तेरा नहाना पर्दा। जो औरत अपने घर के बाहर नहाती है, सुनो, अगर आप तालाब में नहाते हो, बांध में नहाते हो, चापाकल में नहाते हो, और साड़ी बांध करके नहाते हो, खुले में नहाते हो, ऐसा नहाना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक वो औरत नहाएगी वो गुनहगार होगी और ना उसके कोई उससे नहाने का फायदा मिलेगा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक औरत जब माँ बनती है तो उनके चेहरे में हज का सवाब होता है। एक औरत जब आंचल उठाती है उनके दुआ में गारंटी होती है। जैसे एक नबी की दुआ औलाद के ना उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। लेकिन माँ बहन कभी शादी घर गए हैं? शादी घर, अरे शादी घर जाते हो, देखना इन लोगों का स्टाइल घर में नहीं रहेगी। घर में बीवी को संवरना चाहिए। जैसे शोहर के पास जाने से पहले बीवी को चाहिए कि अपना थोड़ा मुंह धो ले, माथे के बाल को, चूल को संवार ले, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहन ले और अपने चेहरे को सजा ले और शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुरा दे। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के पास बन संवर के, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा, शोहर के सामने खाली मुस्कुरा दे तो किताबों में आया है 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के पास जाके बन संवर के खाली मुस्कुरा दे। लेकिन आज की बहू बेटी बन संवर के शोहर के पास जाती है, जब तक शोहर काम करके आया, मजदूरी करके आया, घर से बाहर से घर, 7 बजे रात, 8 बजे रात, मगरिब के टाइम में, तब आके बीवी का मुंह देखना भूत की तरह, एकदम लगता भूत घर में घुस गया है। उसका मुंह देखना चुड़ैल की तरह। चूंकि शोहर के पास बनना था, वहां नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, कहीं गांव में बाराती हो, कहीं वलीमा खाना खाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, निकोटर मरी, इतने सुंदर चेहरा बना के शादी में जाती है। मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले की कि विदेशी है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाएगा। इतने बन सवर के उसकी बीवी बैठी थी, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब शादी घर में बीवी देखा तो बार बार देखा तो उसकी बीवी बोली क्या देख रहे हैं? वो बोल आप ही हैं? बोल हाँ हम ही हैं। बोल घर में भूत की तरह मुंह दिखता है, यहाँ ऐसे सुंदर कैसे? बोल वहाँ आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब देखता है। मेरी माँ बहन सुनो, जो बीवी अपने शोहर के अलावा चेहरा दिखाने के नाम पे श्रृंगार करे, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो अजाब का सिलसिला होगा, जो चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में जाहिर करती थी। आजकल शादी घर जाना बना, जगह जगह बनावट है, जगह जगह फूल है, जगह जगह सजावट है, जवान जवान लड़कियां हैं, लड़का उधर घूम रहा है, लड़कियां इधर घूम रही है, माथा खाली है, दुपट्टा गर्दन में है, हाथ में मोबाइल है और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी लेके घूम रही। तौबा कर, 9 साल की लड़की से पर्दा है। 9 साल पर उस पर जरूरी है कि 9 साल बेटी की उम्र हो जाए, वो भाई के साथ नहीं सोएगी,
चचा के साथ नहीं सोएगी, बाप के साथ नहीं सोएगी। आजकल 18 साल की लड़कियां हैं, 20 साल है, माथा खाली है, दुपट्टा गर्दन पे है, सीने को छोड़ दिया है, माथा को छोड़ दिया है। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मेराज में गए देखा एक औरत के सीने पे फरिश्ते आरा चला रहे हैं, सीना 2 टुकड़ा होता है, वो औरत चीखती है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिब्रील इस औरत ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था? कहा या रसूल अल्लाह, इस औरत ने दुनिया में अपने सीने को अपने दुपट्टे से नहीं ढकती थी, साड़ी से सीने को नहीं ढकती थी, गैर मर्दों पे जाहिर करती थी। आज अल्लाह ने इस अजाब में फंसाया है कि इनके सीने पे आरा चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखा एक औरत के बाल को बांध के दरख्त में लटकाया है और नीचे गोला पांव में बांधा है, औरत चीख रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसकी औरत को ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? फरमाते या रसूल अल्लाह, इसने अपने माथे के बाल को कभी बाल क्या कहते हैं साड़ी में छुपा के नहीं लगती थी, बाल को खुले में गैर मर्दों को दिखाती थी, आज ये अजाब में फंस गई। फिर अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं, देखा एक औरत के पेट से आग का गोला निकल रहा है, फिर वो फटता है, फिर वो आग का गोला निकलता है, फिर वो फटता है, फिर अच्छा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसने दुनिया में क्या किया था? अब जिब्रील फरमाते या रसूलल्लाह, ये चंद औरतें बैठ के लोगों की चुगली करती थी, लोगों की बुराई करती थी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक औरत की जबान को कैंची से काटा जा रहा है, वो भी आग की कैंची से जबान बाहर निकलती है, फिर फरिश्ते कैंची से काटते हैं, फिर जबान बाहर निकलती है, फिर कैंची से काटते हैं। का ये कौन औरत है? का वो ये लान तान करती थी और अपने शोहर से जुबान दराजी करती थी, शोहर को गाली गलौज क्या करती थी, इसलिए आज इनके अजाब कैंचियों से इसकी जुबान को काटा जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू पर्दे में रहना अच्छा है, तेरा बोलना भी पर्दा है, तेरा बैठना भी पर्दा है, तेरा खाना भी पर्दा है, तेरा चलना भी पर्दा है, तेरा नहाना भी पर्दा है। अगर तू कुरान भी पढ़ती हो तो इतनी आवाज में कुरान ना पढ़ा करो जिस आवाज को गैर मर्द सुन ले। लेकिन आज देखते हैं कि शादियों में लोग गीत गा रहा है, कई लोग खुले आम में इधर उधर कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती। वो फातिमा जहरा है जो फातिमा नबी की बेटी है, जिसने पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर से फरमाइश न किया था, लेकिन रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो मैदान करबला पहुंचा है तो दीन बचा लिया है, आगे बढ़ा है हुसैन तो कुरान बचा लिया है, तलवार उठाया है, शरीयत बचा लिया है, घोड़े पे चढ़ा है, सईदा बचा लिया है और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। इसलिए मुहर्रम, कुर्बानी बाद मुहर्रम है, मुहर्रम को जिंदा रखो मुसलमानों। मैं कल भी भागलपुर में कहा था, आज कुछ वहाबी किस्म के लोगों ने मुहर्रम को इतना हराम करार करके बर्बाद किया है। आज मुसलमान बुजदिल हो गया है। सड़कों पे जो भारत में कल तुम निकलते थे, आज वो सड़क पे वो निकल रहा है। तलवार तुम घुमाता था, तलवार वो घुमा रहा है। लाठी तुम लेता था, लाठी वो ले रहा है, क्योंकि तुमको फतवा ठोक के बर्बाद तुम हो चुके हो, तुम अंदर चले गए हो। मैं नहीं कहता कि नाचो मुहर्रम में, मैं नहीं कहता कूदो मुहर्रम में, नहीं कहता कि डीजे बजाओ, लेकिन मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को जिंदा रखो, लाठियों से जिंदा रखो, तलवार से जिंदा रखो, भाला से जिंदा रखो। अरे 2 जुलूस तो मुसलमान भारत के सड़कों पे निकाल के आज मुसलमान भारत में जिंदा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12वीं लेवल को निकालना बंद मत करो। अरे एक नवासे का जुलूस 10वीं मुहर्रम को इसी सड़कों पे निकलता है, हाथ में कपार, माथे में पट्टी बांधता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के नौजवान मुसलमान कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुहर्रम को जिंदा रखो। आज हमारे मस्जिदों के सामने में वो नाच रहा है, तुम किसी के पूजा स्थल में मत नाचो, तुम सीधे सड़कों पे अपने खेलते जाओ, कूदते जाओ, तुम कहीं जाके विवादित नारा मत लगाओ। आज सोशल मीडिया में देखते हो, त्योहार आए तो दूसरे के धर्म के जाके झंडा फहरा देते हो। अगर तुम्हारा काम हम भी करना शुरू करें तो आज तुम जो काम करते हो, तुम्हारी हुकूमत तेरे साथ है ना, इसीलिए तुमको जो करना है। मुसलमानों ने कारून को देखा, फिरौन को देखा, शद्दाद को देखा, नमरूद को देखा। अरे करबला में यजीदियों ने 22,000 फौज उतार करके हुसैन के ऊपर पानी बन करके सोचा था कि इस्लाम को मिटा देंगे, सोचा था कुरान मिटा देंगे, सोचा था दीन मिट जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए आज 20 साल पहले
जिस इलाके में मुहर्रम का अखाड़ा निकलता था, आज वो अखाड़ा बंद हो गया। आज तुम बुज़दिल बन गए हो। तुमको सबसे पहले टारगेट किया गया कि मुसलमान को कमजोर कैसे किया जाए। तुम्हारा जो हौसला था, जो हिम्मत थी, जो बहादुरी था, जो जज्बा था, जो तलवार भाला लेकर सड़कों पे चलता था, आज वो चल रहा है। तुम चलोगे, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? तुम तो आहिस्ते आहिस्ते बुज़दिल हो रहे हो। रबीउल अव्वल का जुलूस निकालो, ये बिदअत है। झंडा लगाओ तो ये बिदअत है। फातिहा पढ़ो तो ये शिर्क है। मजार जाओ तो ये हराम है। रबीउल अव्वल करो तो ये नाजायज है। मतलब सब तमाम चीजें अजब तमाशा बना है। और कौन कहता है नबी पे सलाम पढ़ो, ये कौन किताब में है? नबी पे दुरूद पढ़ो, ये कौन किताब में है? कौन कहता है जो नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी पे सलाम पढ़ना रोक रहा है? सोचो कौन सा दीन आ गया देखने को। नबी लाए कुरान, नबी लाए इस्लाम, जिसने दीन दिया, जिसने नमाज दिया, जिसने कुरान दिया, जिसने सब कुछ दिया, उस नबी पे सलाम पढ़ने के लिए उसको सबूत चाहिए। नबी पे दुरूद पढ़ने के लिए उसको सबूत चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो झंडा लेके सब दौड़ेगा, उसमें गोल टोपी वाला भी दौड़ेगा, उसमें देवबंदी भी दौड़ता है, उसमें वहाबी भी दौड़ता है, उसमें सुन्नी भी दौड़ता है, गैर मुस्लिम भी दौड़ता है। जेएमएम का झंडा है, वो बीजेपी का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, झोला छाप झंडा है, मिलिटम छाप झंडा है, साइकिल छाप झंडा है, चाल में बांधा है, कपार में बांधा है, गाड़ी में बांधा है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं, वहां सब जायज। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा लेके दौड़ रहा है, तब नाजायज नहीं। और सुन्नी बरेली रबीउल अव्वल में अपने दरवाजे पे 10 टका झंडा बांध दिया। ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था? वो झंडा नाजायज बता रहा है। शिबू सोरेन का झंडा ठीके लग गया, वहां नाजायज नहीं, तो मेरा वाला नाजायज का है। नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ मेरे पीछे का पड़े। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा लगाओ घर घर। रबीउल अव्वल में घर घर झंडा लगा, मुहर्रम में घर घर झंडा लगा। झंडे को सड़कों पे गाड़ो, सीना तान क्या खड़ा करो, सड़कों पे तुम भी चलो। जितना सड़क पे उनका हक है उतना सड़क पे तेरा हक है। हम एक चटाई डाल दे। अभी बंगाल में देखा जुम्मा में क्या हुआ, नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकता। होली खेलो तुम सड़क पे, दीपावली करो तुम सड़क पे, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाओ सड़क पे तुम, सब तमाम रामनवमी करो सड़कों पे तुम, कावड़ यात्रा निकालो सड़कों पे तुम। और मुसलमान एक चटाई डाल दे, तुमका पेट में दर्द होता है क्या? हुकूमत तेरी है, सड़क तेरी है। पेट्रोल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, रेड टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, फूड टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है। अरे मुसलमानों का भारत, अपना बपोती देश तेरा भारत है। अबुल कलाम आजाद 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने फांसी, अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन को हाथियों से फाड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाया है, वो भी मुसलमान है। इनकलाब जिंदाबाद कहा है, वो भी मुसलमान है। काला पानी की सजा अंग्रेजों ने जिनको दिया था, अल्लामा खैराबादी, वो भी मुसलमान है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। ये नेता तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी नेता के बाप में वो ताकत नहीं है कि भारत से मुसलमान को भगा देगा। ये उनकी राजनीतिक है। आज तक कोई भारत से भागा है? 2014 से बीजेपी की हुकूमत है, कोई मुसलमान भागा है? नहीं भागेगा। अरे जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी है, वो मेरे भारत में क्यों रहेगा? जितने हो, जितने बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, मेरा देश छोड़ के निकल जा। इसलिए तुम हुकूमत हो, अपने इस एजेंडे को मुसलमान पे थोप के मुसलमान पे राजनीति मत करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। ये घुसपैठी का रोना मत रो। जो घुसपैठी होंगे वो निकल जा, लेकिन मुसलमान के बेटों को गाय के नाम पे मारना बंद करो। ये मोमलिन जी का किस्सा बंद करो। हम तो कहते हुकूमत से, अगर तुम में दम है
घोषित कर दो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, गाय पर जो नजर डालेगा उसको फांसी पे चढ़ा दो, गाय को जो काटेगा उसको उम्र कैद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, उसको जेल में डाल दो, कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। तुम्हारे बड़े बड़े बूचर खाना चलता है जिससे विदेश में सप्लाई करते हो, उनके चंदा कमाई खाते हो, और मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे मारना ये बंद करो। एक दिन मुसलमानों तुमको सड़कों पे निकलना होगा। कफन सिर्फ मुर्दों को नहीं पहनाया जाता है, कभी कभी कफन को जिंदों के सर में बांध के निकला जाता है। जब तक इनकलाब पैदा नहीं होगा तब तक रक्षा के नाम पे मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है। अभी कुर्बानी आया, देखना हर जगह पर अभी कुर्बानी आई है, माल पकड़ेगा, जानवर पकड़ेगा, मुसलमान को मारेगा, गाड़ी को जलाएगा। कब तक बर्दाश्त करोगे? अगर ताकत है, तेरी हुकूमत है, तुम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो ताकि कोई मुसलमान गाय की तरफ देख भी नहीं पाएगा। जो है काटते हुए पकड़ा गए सीधे फांसी पे लटका दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमको क्योंकि तुमको वहां से कमाई है, तुमको 90% 1% सबसे अव्वल नंबर पर बीफ के आयात, गोश्त के विदेश में बेचना सबसे ज्यादा यूपी बड़े बड़े भूचर खाना है, करोड़ों माल करता है, करोड़ों गाय करती है। वहां ये जाके रक्षा दल वाले नहीं रोकेंगे, ये गरीब मुसलमान को रोकेगा। इसलिए जब भी तुम गाय को लेके जाना, 3 गाय लेना, 5 लाठी लेना, 5 बड़ा बड़ा डंडा लेना, और 5 डंडा माथा पे कफन सफेद बांधना, और गाय को लेके चलना। 3 आदमी आएगा, मार के गिरा दो, तुम भी वीडियो बना के डाल दो। 4-6 आदमी को मारते मारते तुम्हारे सामने सांस लेने की हिम्मत नहीं होगी। आज तुम डरते क्यों हो? तुम क्या चोरी करके ले जाते हो? क्या गाय को बेचना खरीदना पाप है, अपराध है? अगर अपराध है, पाप है, तो इसका कानून बना दो कि कोई जानवर को नहीं बेच सकता, न कोई खरीद सकता है। तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन जब मुसलमान ये काम करे, वो अपने गाय को घर ले जाए दूध खाने के लिए, छोटा छोटा है लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि काटने ले जा रहा है। इसके लिए सरकार से झारखंड बाबा अनुरोध करता है, ये इल्तमास करता है कि आप महोदय प्रधानमंत्री गाय पशु को, जानवर को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय जानवर घोषित करो, राष्ट्रीय माता घोषित करो, ताकि मुसलमान के बच्चे मोम लिंची से बच जाएंगे, मुसलमान के घर में बुलडोजर चलने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे मारने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को जलने से बच जाएगा, ताकि हुकूमत की नजर हो। वरना ये दोहरी नीति बंद करो, इसलिए कि जितना देश में तेरा हक है उतना देश में मेरा। मुसलमान को देखो बंगाल में क्या स्थिति है, देखा? सब मुसलमान चुप। जब भी गाय को लेके जाओगे कहीं, जानवर को लेके जब भी लेके जाना, 3 जानवर हो तो 8 आदमी जाओ। अब मोटा मोटा बांस लेके, लाठी लेके जाओ, वो भी आएंगे 6, तुम भी रहोगे 6। मरना एक दिन है, सर पे कफन है। 4 दिन मार के वीडियो बना के डाल दो सोशल मीडिया में, 5वां दिन से गायब हो जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा आपके सामने में, आंखों में आंखें नहीं डाल पाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत। करबला में 22,000 एक तरफ था, 72 एक तरफ था। इमाम हुसैन से कहा हाथ दे दो, कहा हाथ नहीं देंगे, कहा बेटा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा भतीजा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा खानदान देना होगा, दे देंगे। इमाम पाक ने सब कुछ दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को यह बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। इसलिए ये मदरसा जो है, मदरसा कल से चलेगा, मदरसा इंशाल्लाह चलेगा। मदरसे पे ध्यान दो। आज तुम कुछ नहीं जानते हो, ना कानून जानते हो, ना तुम नमाज जानते हो, ना दीन के कुछ काम सीखे हो। अभी जलसों में कितना आदमी आया, घूम घाम के चला गया। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब शोहर घर आ जाए तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना, हाथ में 1 गिलास पानी लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में गिलास का पानी देना, उनके बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उनके बगल में बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी
अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। आज की बहू बेटी पानी देगी? अरे देगी। पानी आप कमा के आते हो, पानी लेके जाती है। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, मुंह इधर तो गिलास इधर। क्यों? आपने जब शादी किया था तो पटाखा फोड़ा था। शादी जिस दिन किया था तुम डीजे बजाया था। शादी किया था उस दिन तुम नाचा था। अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू को घर में घुसाया, अब बहू घर में डेली बम फोड़ रही है। एक दिन तुम नाचा था, अब बहू सास ससुर को नचा रही है। एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बज रहा। अब मौलाना झारखंडी साहब, मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। जिस दिन डीजे बजाया था उस दिन शर्म नहीं आई थी। लड़का देखें शादी में, देखें